साथियों, आज हम अपनी सीरीज में क्लास 3 पढ़ाएंगे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर एक जलवायु वेत्ता थे। वेगनर ने जो है वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया था। वेगनर जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करने गए थे कार्बोनिफेरस काल में। कार्बोनिफेरस काल में क्या करने गए थे? जलवायु की परिवर्तन की व्याख्या करने। लेकिन इन्होंने जब जलवायु परिवर्तन की व्याख्या कर रहे थे, देखा और शोध कर रहे थे उस पर, तो इन्होंने देखा कि महाद्वीप का विस्थापन हुआ है। महाद्वीप जो है पहले ऐसे नहीं थे, महाद्वीप का विस्थापन हुआ। इन्होंने कहा कि एक वृहद महाद्वीप था। ये बहुत सवाल आता है पेंजिया वाला। इन्होंने कहा इनके अनुसार एक वृहद महाद्वीप पेंजिया स्थित था जिसमें गुरुत्व बल की शक्ति के कारण विभिन्न विभाजन हुआ। पेंजिया जो है, पेंजिया 2 भागों में टूटा। कितने भागों में? कई बार सवाल आया है। पेंजिया 2 भागों में टूटा। उत्तर में अंगारा लैंड, इन्होंने कहा उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड 2 भागों में टूट गया। उत्तर में क्या हुआ? अंगारा लैंड, और दक्षिण में टूट के गोंडवाना लैंड। इसके जो मध्य में जो बचा, जैसे एक गोला है, जब ये टूटेगा तो इसके मध्य में जगह बन जाएगी। ये जगह बन जाएगी और इसमें जो है पानी भर जाएगा। ये चारों ओर इन्होंने कहा, इसे कहा पेंजिया। इसे क्या कहा? पेंजिया। और पेंजिया जो है जब गुरुत्व बल की शक्ति के कारण टूटा, इसमें गुरुत्व बल की शक्ति थी, उसके कारण जब टूटा 2 भागों में, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। ये जब 2 भागों में गुरुत्व शक्ति के कारण टूटा तो बीच में चारों तरफ इसके क्या? पेंथालसा। इन्होंने एक चीज होती है पेंथालसा, ये कई बार सवाल आया। पेंथालसा ये पेंथालसा क्या है? यही जो आज है पेंथालसा, वो प्रशांत महासागर है आज। इसे क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। पेंथालसा जब चारों ओर से ये टूटा तो बीच में जो जगह बची उसे इन्होंने कहा टेथिस सागर। टेथिस सागर से ही हमारा जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इन्होंने पेंजिया को 2 भागों में टूटा, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, और मध्य में जो बचा वो टेथिस सागर। चारों ओर उसके क्या था? पेंथालसा। यह एक वृहद महासागर था जिसे आज हम प्रशांत महासागर कहते हैं। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की आंतरिक शक्ति के कारण पुनः इनमें विभाजन हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 भागों में टूट गए। इनमें फिर एक आंतरिक शक्ति उत्पन्न हुई। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का पुनः विभाजन हुआ और 2 और टुकड़े हुए। और जब टुकड़े हुए तो हमारे महाद्वीप बने और ये कई खंडों में विखंडित हुए। इन्होंने बताया है जब हमारे महाद्वीप और महासागर बने हैं और वो आंतरिक शक्ति के कारण कई खंडों में विभक्त हुए। इन्होंने बताया विस्थापन 2 दिशा में हुआ। कितनी दिशा में हुआ था विस्थापन? 2 दिशाओं में। पहला उत्तर में, पहला कहाँ हुआ? उत्तर में विषुवत रेखा की ओर। उत्तर में विषुवत रेखा की ओर पहला विभाजन हुआ। दूसरा विभाजन पश्चिम की ओर हुआ। उत्तर में इन्होंने बताया, उत्तर में विस्थापन का जो कारण था वो गुरुत्व बल और क्या था? प्लवनशीलता। इन्होंने बताया कि उत्तर में विस्थापन गुरुत्व बल के कारण और प्लवनशीलता बल के कारण हुआ। पश्चिम की ओर सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण। पश्चिम की ओर जो विस्थापन हुआ था वो सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय शक्ति के कारण। ये कई बार सवाल आया है एग्जाम में कि पश्चिम की ओर विस्थापन जो हुआ वो किस शक्ति के कारण हुआ? तो ज्वारीय शक्ति के कारण। और उत्तर में हमने जो बताया था, उत्तर में विस्थापन हुआ
वो हुआ था गुरुत्व बल और प्लवनशीलता के कारण। अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, अब जब दो भागों में टूटा तो हमारा जो आज की स्थिति है अंगारा लैंड से क्या क्या बना था, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में लारेशियन शील्ड और साइबेरियन शील्ड, लारेशियन शील्ड और साइबेरियन शील्ड और बाल्टिक शील्ड, ये किससे बने, अंगारा लैंड के टूटने से। अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का लारेशियन शील्ड, साइबेरियन शील्ड और बाल्टिक शील्ड, ये अंगारा लैंड के टूटने से बने। और दक्षिण में जो गोंडवाना लैंड टूटा उससे क्या बना, दक्षिणी अमेरिका, ब्राजीलियन शील्ड और अफ्रीका और हमारा प्रायद्वीप भारत। ये सवाल भी बहुत आया है, प्रायद्वीप भारत गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण बना है। और इसमें बना ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो सवाल दो बनते हैं यहाँ से, उत्तरी अमेरिका में वो सवाल देगा ऑप्शन कि अंगारा लैंड से क्या बना, तो हम बताएंगे उत्तरी अमेरिका का लारेशियन शील्ड, साइबेरियन शील्ड और बाल्टिक शील्ड। एक सवाल बनेगा जैसा आ जाएगा प्रायद्वीप भारत गोंडवाना लैंड से बना या अंगारा लैंड से बना, उसमें ऑप्शन में हमारा लगाना है गोंडवाना लैंड। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, ब्राजीलियन शील्ड, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया, आर्टिका, ये याद करने हैं, ये सब गोंडवाना लैंड के टूटने से बने हैं। हिमालय का निर्माण तो मैंने पहले ऊपर बता दिया था, हिमालय का निर्माण जो हुआ टेथिज सागर, ये सवाल भी कई बार आया, हिमालय का निर्माण किसके कारण हुआ, तो हिमालय का निर्माण टेथिज सागर से हुआ। अब इन्होंने अपनी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कुछ तर्क दिए हैं। वो तर्क 7 प्रकार के तर्क इन्होंने दिए हैं जिससे अपनी बात सिद्ध कर सकें कि महाद्वीपों का वास्तव में विस्थापन हुआ है। नंबर 1 तर्क है, इन्हें पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का ज्ञान पहले से ही था। तो इन्होंने एक अपनी जो है पहला तर्क बनाया, वो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति को बनाया। ये इन्हें पहले से ज्ञात था कि पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का ज्ञान इन्हें पहले से था। इन्हें पता था कि महाद्वीप जो है सियाल रूपी, सियाल क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम। महाद्वीप किसके बने हुए हैं, महाद्वीप बने हुए हैं सिलिका के। सिलिका में क्या होता है, सिलिका में एल्युमिनियम और सिलिका होती है। महाद्वीप जो बने हुए हैं सिलिका के बने हुए हैं। और इन्होंने कहा महाद्वीप सियाल सीमा पर तैर रहे हैं, सियाल सीमा पर तैर रहे हैं। सीमा का मतलब है सीमा, सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, सीमा यानी कि महासागर जो बने हुए हैं सीमा के। और इन्होंने क्या कहा, सियाल सीमा पर तैर रहे हैं, यानी कि महाद्वीप महासागर के ऊपर तैर रहे हैं। और सीमा का मैंने फिर अर्थ बताया, कई बार आया, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। तो इन्होंने एक पहला तर्क दिया, सियाल रूपी महाद्वीप सीमा पर तैर रहे हैं। दूसरा इनका तर्क था तटवर्तीय आकृति। इन्होंने कहा कि जो भी तट है उनकी आकृति आपस में फिक्स हो जाती है, अर्थात एक जैसी साम्य अवस्था। ये सवाल कई बार आया है, साम्य अवस्था, इसे कहते हैं जिगसा फिट, जिगसा फिट कि यानी कि अगर हम ज्योग्राफिकल रूप से जोड़ें तो ये एक फिट हो जाएंगे। जैसे उत्तरी अफ्रीका और ब्राजीलियन शील्ड को आपस में एक तरीके से अगर हम कल्पना करें, उन्हें जोड़ेंगे तो एक फिट की अवस्था में आएंगे। तो इन्होंने कहा, और उनके तट जो है एक आपस में मिल जाएंगे। तो इन्होंने कहा तटवर्ती आकृति एक जैसी है, साम्य अवस्था है, जिससे फिट की स्थिति में है। यह तर्क इनका बिल्कुल सही लगता है। जब हम आज भी वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर जब हम देखते हैं नक्शे को तो वो बिल्कुल फिट हो जाते हैं। नंबर 3 तर्क था इनका कैलेडोनियन पर्वत की स्थिति और नवीनतम अल्पाइन पर्वत। इन्होंने कहा कैलेडोनियन पर्वतों की स्थिति एक जैसी है, एक जैसी इनकी बनावट है। जैसे हिमालय, हिमालय में भी बलन है, रोकी, रोकी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, और एंडीज, इनकी स्थिति और इनकी जो है बलन की स्थिति एक जैसी पाई जाती है।
इन्होंने कहा कि कभी ये एक रहे होंगे, इस और कभी एक रहे होंगे और इनका विस्थापन हुआ है। तो ये इससे किससे होता सिद्ध? कैल्डेरन पर्वत की स्थिति, अल्पाइन पर्वत, जितने भी अल्पाइन पर्वत है, हिमालय, रॉकी, एंडीज, एक ही जैसी इनमें समानता पाई जाती है। तो कभी ये पृथ्वी एक साथ जुड़ी हुई होगी, महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए होंगे पेंजिया की स्थिति में। तीसरा तर्क। चौथा तर्क है इनका स्कैंडिनेवियन में पाए जाने वाले लेविंग जंतु। लेविंग एक प्रकार के वहाँ जंतु पाए जाते हैं स्कैंडिनेविया में। उन मान्यता है कि अटलांटिक महासागर में आज भी वो भागते हैं दूसरे महाद्वीप से और अटलांटिक महासागर में पश्चिम की ओर गिर जाते हैं। तो एक तो ये काल्पनिक सा लगता है कि क्या इतने दिन के बाद लेविंग जंतु आज भी अटलांटिक महासागर में कूद रहे हैं। ये कहते हैं कि ये अपने दूसरे सिरे पर जाना चाहते थे, लेकिन बीच में महाद्वीपों का विस्थापन हो गया और ये उधर से कूदते हैं और अमेरिका जाने के चक्कर में कि दूसरे भाग पर, और ये अटलांटिक महासागर में कूद जाते हैं लेविंग जंतु। यो भी सवाल कई बार आया कि वेगनर के महाद्वीप सिद्धांत में लेविंग जंतु अटलांटिक में क्यों कूदते हैं या किस महासागर में वो कूद जाते हैं। अगला तर्क है कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के प्रमाण। इन्होंने देखा है कार्बोनिफेरस में हिमानीकरण के प्रमाण सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। तो ये तर्क भी इनका प्रमाणिक लगता है कि सभी महाद्वीपों पर हिमानीकरण युग आया है। और कार्बोनिफेरस काल में, ये कब आया हिमानीकरण युग? कार्बोनिफेरस काल में। तो सभी महाद्वीपों पर है। तो इन्होंने कहा कि क्या कभी ये एक महाद्वीप एक रहे होंगे और जिससे कि हिमानीकरण का सभी जो है महाद्वीपों पर स्थिति है। अगला तर्क इन्होंने दिया मेसोसोरम वनस्पति के निर्माण की सभी जगह। इन्होंने कहा कि ये वाली वनस्पति जो है उत्तरी अमेरिका में भी पाई जाती है और यूरोप में भी पाई जाती है और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। इसका मतलब हुआ कि कभी जो है महाद्वीप एक साथ जुड़ा हुआ था, पेंजिया की स्थिति में महाद्वीपों का टूटकर विस्थापन हुआ है। ये तर्क भी इनका जोरदार तर्क है। फिर अगला लास्ट इनका तर्क है कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव की स्थिति अफ्रीका के नेटाल के पास। वेरी गुड। कार्बोनिफेरस काल में जो है इन्होंने कहा कि कभी जब कार्बोनिफेरस काल में हिमानीकरण हुआ था तो दक्षिणी ध्रुव, जो अटलांटिक का दक्षिणी ध्रुव है, वो अफ्रीका का नेटाल के पास इसकी स्थिति पाई जाती है। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति अफ्रीका के नेटाल के पास पाई जाती है। इससे कई सवाल बनेंगे भाई साहब एग्जाम में। एक तो सवाल इम्पोर्टेंट है कि अंगारा लैंड से जो है कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो हमने बताया था अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका के रायसन शील्ड, साइबेरियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, ये बहुत आता। और गोंडवाना लैंड से किन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई? तो गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, ब्राजील शील्ड, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये कई बार सवाल पूछा गया। जिग्सा फिट की स्थिति के बारे में भी कई बार पूछा गया किसका है। और सीधा सीधा सवाल तो 20 बार आया है कि वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसका है। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसका है, ये सवाल सीधा सीधा कई बार आया है। ऑप्शन 4 देगा, आपको लगाना वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। तो इसके साथ हम जो आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।